स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट इसका तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। 19 पॉइंट है इसमें, कंसिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस, कंसिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल के फल, यानी स्ट्रेस के फल क्या होते हैं, प्रतिबल फल क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, जब लोगों को स्ट्रेस होता है तो रिजल्ट क्या होता है। तो इसमें दिया हुआ है कि इसके 3 पार्ट है। पहला फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, फिजियोलॉजिकल सिम्टम आते हैं, दूसरा साइकोलॉजिकल सिम्टम आते हैं, तीसरा जो है बिहेवियरल सिम्टम आते हैं। तो ये 3 तरह का सिम्टम इसमें आता है अगर लोगों को स्ट्रेस होता है तो। मतलब कि फिजियोलॉजिकल मतलब होता है शारीरिक लक्षण उभरते हैं, और साइकोलॉजिकल सिम्टम का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक लक्षण उभरते हैं, और बिहेवियरल सिम्टम का मतलब होता है व्यवहारिक लक्षण उभरते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर हो जाता है ये जो स्ट्रेस होता है तो 3 तरह के लक्षण उसके ऊपर आते हैं, उभरते हैं। तो 20वां पॉइंट है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जो सिम्टम है वो क्या है, मतलब कि शारीरिक रूप से जो लक्षण उभरते हैं वो क्या है। स्ट्रेस कुड क्रिएट चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस कुड क्रिएट चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज in heart and breathing rates, increase blood pressure, bring on headache and induce heart attacks, induce heart attacks। इसका मतलब हुआ प्रतिबल के कारण या स्ट्रेस के कारण शारीरिक क्रिया में परिवर्तन हो जाता है, यानी मेटाबॉलिज्म जो है परिवर्तन हो जाता है, यानी शारीरिक क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। हृदय गति बढ़ जाती है, यानी जो हृदय गति बढ़ जाती है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, सिर दर्द होता है, हेडेक होता है, हृदयाघात की आशंका हो जाती है, यानी हार्ट अटैक की आशंका हो जाती है। ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम आता है जिसको स्ट्रेस होता है। तो चाहे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, जब लोग काम करते हैं तो स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस को जानना जरूरी है। 21वां पॉइंट है, 21वां साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सिम्टम क्या आते हैं, मनोवैज्ञानिक लक्षण क्या आते हैं। साइकोलॉजिकल स्टेट्स फॉर इंस्टेंस टेंशन, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, बोर्डम एंड प्रोक्रेस्टिनेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं उसमें क्या होता है, तनाव है, चिंता है, चिड़चिड़ापन है, मन ना लगना, बहानेबाजी, ये सब होता है। तनाव का मतलब होता है टेंशन, चिंता का मतलब होता है एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, और मन न लगना, बोर्डम एंड, और बहानेबाजी का मतलब होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये सिम्टम उभरते हैं, मनोवैज्ञानिक सिम्टम उभरते हैं जिसको स्ट्रेस होता है। तो इससे पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक जो लक्षण हैं स्ट्रेस के कारण आ रहे हैं तो क्या हैं। बिहेवियरल 22nd है बिहेवियरल सिम्टम, व्यवहारिक लक्षण। बिहेवियर रिलेटेड स्ट्रेस सिम्टम्स इंक्लूड चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी, एब्सेंस एंड टर्नओवर, एज वेल एज चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स, इंक्रीज्ड स्मोकिंग, ऑरल कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, रैपिड स्पीच, फिजिटिंग एंड स्लीप डिसऑर्डर्स एट्सेट्रा। ये जो है बिहेवियरल जो सिम्टम होते हैं, यानी व्यवहारिक जो लक्षण होते हैं, उसमें क्या होता है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है। जिसको स्ट्रेस होता है तो शारीरिक रूप से वो काम कम कर पाता है, लोग काम से भागने लगते हैं। जिसको स्ट्रेस होता है वो काम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, भागने लगते हैं। संगठन छोड़कर भी लोग भागने लगते हैं, यानी रिजाइन कर देते हैं या नहीं आते हैं संगठन में, भाई हम नहीं काम करेंगे संगठन में। बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, ये भी एक लक्षण है, व्यवहारिक लक्षण है, लोग ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। हाँ, नशा पत्ती का प्रयोग शुरू कर देते हैं। नशा पत्ती का जो नशा पत्ती का प्रयोग करता है वो खाना भी ज़्यादा खाता है, इसको भी आप देख लीजिए। यानी अल्कोहल वगैरह पीने लगते हैं, यानी दारूबाजी शुरू कर देते हैं, ज़्यादा तेज़ बोलने लगते हैं, तेज़ बोलते हैं, पैर हिलाने लगते हैं। कभी कभी लोग पैर हिलाते हैं और ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो ये जो है बिहेवियरल सिम्टम आता है, व्यवहारिक लक्षण है जो दिखाई पड़ता है। 23वां पॉइंट है साथियों, यूट्रेस मतलब स्ट्रेस लो और हाई, परफॉर्मेंस लो। मतलब अगर स्ट्रेस नहीं कि अगर आपका जो स्ट्रेस लो है, कम है या ज़्यादा है,
दोनों हालातों में जो है परफॉर्मेंस आपका कम होगा, जो कार्य करने का जो निष्पादन है वो कम करेंगे आप। स्ट्रेस मॉडरेट, अगर स्ट्रेस मॉडरेट है मतलब मध्यम औसत दर्जे का है, औसत दर्जे का है, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस जो है हाई होगा, परफॉर्मेंस हाई होगा। और ये जो मॉडरेट स्ट्रेस है, मॉडरेट स्ट्रेस इज नोन एज यूट्रेस, यूट्रेस एक नया टर्म आ रहा है, मॉडरेट स्ट्रेस इज नोन एज यूट्रेस, यानी जो औसत दर्जे का जो स्ट्रेस होता है उसको यूट्रेस कहते हैं। यूट्रेस, यूट्रेस मतलब कि ये यूट्रेस जो स्ट्रेस है अच्छा माना जाता है, औसत दर्जे का, न कम न ज़्यादा, तो यूट्रेस कहते हैं, वो लोगों के लिए अच्छा माना जाता है। दिस इज मिडिल पाथ, दिस इज मध्यम मार्ग है, ये तथागत बुद्ध का मध्यम मार्ग है, तथागत बुद्ध का मध्यम मार्ग है। तथागत बुद्ध ने जो है व्यवहारिक जीवन जीने के लिए मिडिल पाथ का प्रतिपादन किया था, मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था कि स्ट्रेस ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, औसत दर्जे का अगर है तो वो सही है, वो सही है। तो ये इस तरह से गौतम बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है उसका महत्व है। और इसको जो आज MBA की पढ़ाई होती है वो मिडिल पाथ को ही लेके चलते हैं, मिडिल पाथ को लेके चलते हैं। चौथा 24वां पॉइंट साथियों, मैनेजिंग स्ट्रेस, मैनेजिंग स्ट्रेस, मैनेज मतलब कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। इसके दो तरीके हैं, मैनेज करने के दो तरीके हैं। एक तो है इंडिविजुअल अप्रोच, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। तो इंडिविजुअल जो यानी व्यक्तिगत जो है विधि है, दूसरा सांगठनिक विधि है। दो तरीके से जो है स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है, यानी व्यक्ति खुद मैनेज करता है और ऑर्गेनाइजेशन भी ध्यान देता है कि लोगों को जो स्ट्रेस है कैसे इससे दूर किया जाए। तो ये जो पहला जो है इंडिविजुअल अप्रोच यानी व्यक्तिगत जो विधि है वो क्या है, मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ये जो विपस्सना है, तथागत बुद्ध ने जो है विपस्सना दिया है, आज उसी को जो है योगा कहते हैं, योग कहते हैं। और बाबा रामदेव तो परम पूज्य बाबा रामदेव तो उसको विपस्सना को जो है गेरुआ वस्त्र पहना दिए और गेरुआ वस्त्र पहना करके उसको योग के नाम से प्रचार कर रहे हैं। बाबा रामदेव हैं, परम पूज्य बाबा रामदेव ये काम कर रहे हैं। उनका तो सारा कारोबार ही इसी पर चल रहा है, उनका सारा कारोबार जो है मेडिटेशन पर ही चल रहा है। ये है। दूसरा साथियों, इसको डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, यानी व्यक्ति को जो है लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए। यहाँ हमारे सुप्रीमो तानाशाह जो होते हैं वो संगठन के अंदर तानाशाही फैलाते हैं, उससे लोगों को स्ट्रेस होता है, उनको भी होता है, जो सुप्रीमो तानाशाह होते हैं उनको भी होता है और सारे कार्यकर्ताओं को होता है। सुप्रीमो तानाशाही में, सुप्रीमो गिरी और तानाशाही फैलाओगे संगठन में तो स्ट्रेस होगा, तो उससे बचना चाहिए। और दूसरा जो विधि है ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है, सांगठनिक विधि है। संगठन खुद जो है अब अप्रोच करता है कि हमारे लोगों को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो उसकी भी दो विधियां हैं। पहला विधि है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण के द्वारा जो है लोगों को, प्रशिक्षण में क्या होता है, ये मेडिटेशन ही तो है जो प्रशिक्षण में ले आते हैं संगठन के लोग, और उसको जो है उससे लोगों का जो है स्ट्रेस कम करते हैं। और दूसरा काम करते हैं डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। तो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग मतलब लोकतांत्रिक तरीके से जो संगठन काम करता है वहाँ लोगों के अंदर स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस कम होता है। लेकिन ये जो हमारे मूल निवासी बहुजन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो नेता पैदा हुए हैं वो सुप्रीमो पैदा हुए हैं, तानाशाह पैदा हुए हैं और संगठन को जो है तानाशाही से चलाते हैं, सुप्रीमो गिरी उसके अंदर दिखाते हैं। तो इसलिए लोगों के अंदर जो है स्ट्रेस पैदा होता है। तो मेरा ख्याल है ये बहुजन, मूल निवासी बहुजन का जो आंदोलन है, अगर इसको लोगों को सफल करना है तो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होनी चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से काम होना चाहिए। ये सुप्रीमोगिरी और तानाशाही से संगठन बनता नहीं है और लोगों के अंदर स्ट्रेस होता है और इसका बड़ा दुष्परिणाम हुआ है। बहुत से कार्यकर्ता इसमें, बहुत से नेता मर भी गए हैं बहुजन मूल निवासी के, इसी से मर भी गए हैं जो सुप्रीमोगिरी और तानाशाही कर रहे थे, और कार्यकर्ता भी बहुत से मर गए हैं, कार्यकर्ता भी बहुत मर गए। तो इससे साथियों हमको बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए।